अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद कमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वान टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चित्राल में और आज मैं आपको लेकर आया हूँ चित्राल की सबसे फेमस बेकरी कश्मीर बेकर एंड स्वीट्स पर, जो कि चित्राल की सबसे मशहूर बेकरी है। जब लोग यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस से जब गर्मियों में यहाँ चित्राल का विज़िट करने आते हैं एज ए टूरिस्ट, तो यहाँ कश्मीर बेकर एंड स्वीट्स जब तक वो मिठास आकर टेस्ट ना करें या अपने घर वालों के लिए लेकर ना जाएं तो उनका टूर जो है फीका पड़ जाता है। इसलिए उसको मीठा रंग भरने के लिए वो आते हैं कश्मीर बेकर एंड स्वीट्स पर, तो यहाँ के स्वीट्स लेकर जाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर बेकर एंड स्वीट्स के ओनर मोहम्मद आतिफ। इनकी इस तमाम तर कामयाबी का राज क्या है, कैसे ये स्वीट्स तैयार करते हैं, पूरे चित्राल में इनसे अच्छी स्वीट्स कोई तैयार नहीं कर पाता। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए टाइम निकाला। हम जानते हैं कि आपका माशाल्लाह से जो ब्रांड आपने चित्राल में खड़ा किया है, इसकी कामयाबी तो सबको नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे जो आपने स्ट्रगल की है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो अब आप बताएं रिवील करने जा रहे हैं आज। तो बताएं सबसे पहले आपने इसका इनिशिएटिव कैसे लिया। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हम जैसों को ज़हमत दी कि हम भी किसी को अपने मतलब के तारफ़ दें। आई एम नॉट कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ ऑनर, मैं यहाँ पे एज अ मैनेजर वर्क करता हूँ और ऑनर जो हैं वो एक्चुअल मेरे अब्बू हैं। और ये कोई इस तरह नहीं हो सकती, कोई इस तरह नहीं है कि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट थी तो हमने डायरेक्ट आपके ला के खड़ी कर दी। ये एक स्क्रैच से बिज़नेस स्टार्ट हुआ है और ये एक मी के 300 सेल से ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ है और ये मी के 50 ईयर्स बैक का हमारा मी के टाइम है। यहाँ पे हमें चित्राल में हम कोई यहाँ पे नए नहीं हैं, 19 तकरीबन 76 या 75 से हम यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं और ये एक स्क्रैच से एक मामूली सी शॉप से और ढाबे से ये शुरू की गई है और आस्ता आस्ता मी के ये मंजिलें तय हो के आज हम इस लेवल पर पहुँचे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो मेरे वालिद मोहतरम को जाता है। कह रहे हैं 1970 में आपने बिजनेस शुरू किया था, उस वक्त हालात बहुत ख़राब होंगे चित्राल में और चित्राल में उस वक्त सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। उस वक्त जब आपके वालिद साहब ने ये बिज़नेस शुरू किया यहाँ पर, तो आपको शुरू में कितने अरसे बाद आपको रिस्पांस मिलना शुरू हुआ और शुरू में कितना लॉस हुआ आपको इस बिज़नेस में? सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जो शुरू में बिज़नेस जब हमने स्टार्ट किया था तो इंतहाई मुश्किल हालात थे और ये सारी जो स्ट्रगल देखी है मेरे वालिद मोहतरम ने देखी है और उन्होंने यहाँ पे जो बिज़नेस स्टार्ट किया है या यहाँ पे रहे हैं वो एक मी के प्रॉफिट बेस या उसको देख के यहाँ पे नहीं रहे हैं। उनका यहाँ से लोगों के साथ ताल्लुकात और वो रिलेशनशिप बेस्ड बिज़नेस है। मी के उनको ये जगह पसंद थी और यहाँ के होके रह गए थे, उनकी तालीम यहाँ की थी। मी के वो उस लिहाज से बिज़नेस को लेकर नहीं चलें कि हमने मी प्रॉफिट कमाना है, घर बनाने हैं, बड़ी करनी है, बल्कि रिलेशनशिप बेस ये बिज़नेस है। और आज भी हमारी जो कामयाबी का जो राज है वो रिलेशनशिप बेस्ड बिज़नेस है। हम ही के वो प्रॉफिट बेस्ड बिज़नेस को आगे नहीं चला रहे हैं, रिलेशनशिप बिज़नेस को हम लीड कर रहे हैं। यहाँ पे जो अब्बू ने यहाँ पे जो स्ट्रेटजी रखी है मी के, उनकी एक मतलब के लोगों के साथ दोस्ती, उठना बैठना, एक घर जैसा माहौल, सब लोगों के साथ इज़्ज़त का माहौल। मी के आज हमारे वालिद मोहतरम की माशाल्लाह पूरे चित्राल में जान पहचान है, उनकी इज़्ज़त है। तो इस बेस में कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप बेस मी के हमने यहाँ पे इसको अपना घर समझ के यहाँ पे आज अम्मी के यहाँ पे ही आबाद हैं, सब कुछ यहाँ पे मी अपना घर समझ के यहाँ बिज़नेस को रन कर रहे हैं। हम असल में 5 भाई हैं और हमारे साथ मी के एक बहुत बड़ी टीम भी है। हम तकरीबन 20 से 25 बंदे मिल के इस बिज़नेस को लीड कर रहे हैं। ये आसान नहीं है, ये फूड बिज़नेस जो है इंतहाई मुश्किल बिज़नेस है, लेकिन ये स्मूथली तभी चलता है जब आपके साथ अच्छी टीम हो, आपके जो और जो दोस्त हैं या काम करने वाले लोग हैं उनके साथ एक स्मूथली आपका रिलेशन हो, तभी ये एक अच्छा ज़बरदस्त बिज़नेस में के चलने को दिखता है। कारीगर तो ये आपको मोस्टली डाउन डिस्ट्रिक्ट से ही लाने पड़ते हैं और उनमें भी ये है कि उनको ये नहीं है कि कोई आपके पीछे मी के चित्राल एक मोस्ट फार एरिया है, यहाँ पे आपके पीछे बंदा आना या उसको रखना ये भी एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो वहाँ भी एक यही मी के फैक्टर काम आता है कि उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उनको मी के इंसेंटिव्स दी जाए अट्रैक्ट करने के लिए, उसके बाद ये मुमकिन होता है। और मुख्तलिफ लोग, हम शौर के लोग हैं हमारे पास, कश्मीर के लोग हैं, पंजाब के लोग होते हैं और ज़्यादातर जो मोस्टली जो हमारे पास काम करने वाले लोग हैं वो चित्राल के ही होते हैं। उसके अलावा बहुत अपॉर्चुनिटी हैं जिनको मैं अवेल कर सकता हूँ, लेकिन बिज़नेस जो कि एक मेरा शौक़ था और इसी को मैं आगे एक्सपेंड करने की सोच रहा हूँ और इंशाल्लाह अपने वालिद मोहतरम का हाथ बैठाऊँगा।
तो जब दूर दराज से टूरिस्ट आते हैं आपकी स्वीट्स ख़रीदने के लिए, तो उनका क्या इम्पैक्ट रहता है, वो क्या मीन के व्यूज़ देते हैं आपकी बेकरी को लेकर? असल में आप हम जो फंक्शन कर रहे हैं सिर्फ स्वीट को लेकर नहीं कर रहे हैं। हमारा एक होल जनरल स्टोर है, उसमें स्वीट्स भी हैं, उसमें केक्स भी हैं, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं। स्वीट उसमें एक के जुज़ भी है। तो हम इनके स्वीट में सिर्फ अच्छे नहीं हैं, हमारी मुख्तलिफ जगह, जैसे कि आपको पता है कि केक, क्रीम केक, ये एक बहुत बड़ी हमारा लेवल है, इसमें हमारी के कामयाबी इसमें भी ज़्यादा है। और जो आप कहते हैं फ़ॉरनर्स आते हैं, फ़ॉरनर्स का ये है कि यहाँ पे जो टूरिज़म जो दफ्तर हैं उनमें हम मतलब रजिस्टर्ड हैं, और जो भी फ़ॉरनर आते हैं उनको हमारी तरफ लाजमी आना पड़ता है, क्योंकि हम उनकी जो बुक जो होती है, गाइडलाइन बुक होती है, उसमें हम हैं, और वो आते हैं, हम उनको अच्छी तरह डील करते हैं, वो भी इम्प्रेस होके जाते हैं। उनसे भी हमारा ये नहीं होता कि सिर्फ प्रॉफिट बेस, हम उनको इम्प्रेस करते हैं और ये चाहते हैं कि कल वो अगर बाहर जाएँ तो लाजमी पाकिस्तान और ख़ास करके चित्राल और चित्राल के लोगों की तारीफ़ ज़रूर करें। बताएं कि आप जो केक्स और जो आप जितनी भी प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं आपकी हर दिन फ्रेश होती है, तो ये आप ने एक टोटल माइंड सेट ये रखा हुआ है कि इतनी चीज़ें बिकनी हैं और आप वो इतनी तैयार करते हैं? सबसे पहले जो केक है, केक हम आर्डर पे लेते हैं, आर्डर के बगैर मीन हम बहुत कम काम करते हैं, और इससे ये होता है कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट है वो रेडी रहता है कि कोई भी आर्डर आए तो हम उसको आगे प्रोसीड करें। ऐसे ही और जो आप कह सकते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, केक पीस वगैरह, बिस्किट, ये चीज़ें जो होती हैं, मिठाई होती हैं, तो उनमें हमारे पास एक लिमिटेड स्टॉक होता है, उसको देखते हुए हम काम करते हैं। बहुत एक्स्ट्रा हम स्टोर करके या उसको पुराना करके, जिससे स्वीट की जो मेयार होता है वो कम गिर जाता है, उस तरह नहीं, बल्कि एक डिमांड को देख के जो हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि जनवरी में हमने कितनी सेल्स की हैं, क्या क्या चीज़ें हमने सेल्स की हैं, उसको देख के हम आगे फर्दर काम करते रहते हैं। हमने देखा है ज़्यादातर लोग जिनके अपने वालिदैन का बिज़नेस हो तो वो ख़राब हो जाते हैं, याशी में लग जाते हैं, बहुत सारे उल्टे काम करना शुरू करते हैं। आप की तरबियत से ये नज़र आ रहा है, और आप थोड़ा सा तफसील से और बताएँ कि आपको दिल नहीं करता कभी उन ऐश करें, गाड़ियों में घूमें फिरें, इस तरह आप अपने बिज़नेस में लगे हुए हैं? जो यंग जनरेशन और हमारे जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा आजकल दूसरी चीज़ों में जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा बताएं कि बिज़नेस कितना ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, और आप जब बिज़नेस करते हैं आप और लोगों को भी नौकरियाँ दे सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएँ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब प्रोवाइडर। तो उस फार्मूले के लोग के तो सबको ये है कि हर कोई बिज़नेस में भी नहीं आ सकता, हर कोई जॉब में भी नहीं जा सकता, हर एक का अपने इंटरेस्ट होता है। तो ये है कि बिज़नेस एज़ कम्पेयर टू जॉब सिक्योर नहीं होता, लेकिन इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क का जो पोर्शन रखा है वो ज़्यादा रखा है। अगर आप इसके साथ दिल लगी मेहनत के साथ आप काम करेंगे तो आपकी कामयाबी मुकद्दर बन जाएंगी, और आप इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा कि आपके साथ मुख्तलिफ लोग काम करेंगे, आप टीम लेके आप लीड करेंगे, उनको भी आप अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक आप उनका वसीला बनेंगे, उनको भी रिज़्क़ मिलेगा, तो आप बूस्ट करते जाएंगे। और दूसरी बात आपने कहा अयाशी का, ये हर एक बंदे की अपनी के प्रेफरेंसेस होती हैं कि वो किस तरफ जाना चाहता है। ये है हर एक बंदे के सामने मुख्तलिफ रास्ते आते हैं। तो ये हमारी जो फैमिली है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद मोहतरम जो हैं उन्होंने एक रिलीजियस बेस हमारी रखी है, और हमें काफ़ी सख्ती इन मौजू पे काफ़ी सख्ती भी देखनी पड़ती है, और नमाज रोज़ा जो कि हमारे लिए इंतहाई लाजमी है और हमें इस पर सख्ती भी की जाती है। तो शायद ये उन्हीं की मदद और उनकी तरबियत की वजह से हम ऐसे हैं। तो ये है कि बिज़नेस करना चाहिए, और चित्राल में अभी मौके आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है सीपैक का एक रूट यहाँ से भी गुजरने लगा है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे चित्राली यूथ है जो कि अभी जो जॉब का उनका वो जो स्पेस थी वो अब फिनिश हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर जो है इंशाल्लाह आपको चित्राल के नए एंटरप्रेन्योर्स, नए बिज़नेस लड़के आपको नज़र आएंगे। और मैं एक मिसाल हमेशा देता हूँ, वो CEO कुरमगार जो कि इंतहाई, आप उनका भी लाजमी इंटरव्यू करें। तो कुरमगार जो कि यहाँ के एक लोकल एंटरप्रेन्योर, आप उनसे लाजमी मिलिए। और ऐसे ही बहुत जो नौजवान हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, और इंशाल्लाह चित्राल और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। चलिए, हमारी नए ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आप यंग जनरेशन और हम सब के लिए एक आप मिसाल हैं, क्योंकि बिज़नेस वही लोग कर पाते हैं जिनका दिल बड़ा हो और जो ज़्यादा मेहनती हो। हर बंदा बिज़नेस इस वजह से नहीं कर पाता क्योंकि शुरू में आते ही सब लोगों की ये ख्वाहिश आती है कि रातों रात वो उनके पास पैसा आ जाए, उनका कारोबार चलने लग जाए। लेकिन कामयाबी आपको तभी मिल सकती है जब आप साबित कदम रहें और नेक नीयति से काम करें। जब आप नेक नीयति से काम करेंगे तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाबी अता करेंगे। जैसे
मोहम्मद आतिफ भाई को चित्राल में मिली है, और ये सब इनकी मेहनत का और इनकी नेक तरबियती का और इनकी नेक नीति का नतीजा है। तो आप भी ऐसी अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे फेसबुक पेज या हमारे यूट्यूब चैनल पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपना ये प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। तो दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद कमरान को इजाज़त, कश्मीर बेकर एंड स्वीट्स। तो बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। और बहुत शुक्रिया नाज़रीन, दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद कमरान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।